लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। पीटीआई की छतरी से एक और पंछी की परवाज। फारूक हबीब ने तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीटीआई चेयरमैन ने मासूम कारकुनों के जज्बात भड़काए, नफरत को परवान चढ़ाया, जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, जहन साजी की गई। 9 मई के वाकयात अफसोसनाक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमती मामलात बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार चलाते रहे। 5 माह तक मुसलसल सोच विचार के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। साबिक वज़ीर मुमलिकत ने तोशाखाना केस नाकाबिल दिफा करार दे दिया। सानिया 9 मई ने तहरीक इंसाफ का पीछा न छोड़ा। फारूक हबीब से पहले उस्मान डार और सदाकत अब्बासी भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल। फवाद चौधरी, शहरी मजारी, इमरान इस्माइल और अली जैदी समेत 200 से ज़ायद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन। लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग के कायद को जेल जाने से बचाने के लिए सोच विचार। अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में फौरी रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने लीगी कायद को दोनों रेफरेंसेस में 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माने और 2 साल नाअहली की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए पुराज़म। लंदन से उड़ान भरने के बाद सऊदी अरब में इबादत के साथ सऊदी हुकाम से मुलाकातें। नून लीग के कायद की दुबई में भी मुलाकातें शेड्यूल। 21 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात से लाहौर पहुंचेंगे। गाजा में हर तरफ मौत के साए। संगदिल इसराइल को जरा रहम न आया। मजलूम फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश कम न हुई। सहयूनी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में शहादतें 2800 से बढ़ गईं। 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी लहू लहू। 1030 बच्चे भी सहयूनियत की भेंट चढ़ गए। 48 अस्पताल, कई मसाजिद और पनाह गुज़ीनों के कैंप भी मलबे के ढेर में तब्दील। 1000 लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। शुहदा की तादाद ज्यादा होने पर इज्तिमाई तदफीन। गाजा में हर तरफ आहें और सिसकियां। इंसानियत दम तोड़ने लगी। वालिदैन बच्चों और बच्चे वालिदैन की लाशों पर नोहा कुना। नौजवानों की आहो बका की वीडियो ने दिल दहला दिए। लोगों की जान बचाने वाला मसीहा बेटे की शहादत की खबर सुनकर सख्ते में आ गया। 16 साल नौजवान की खबर दोस्तों पर बिजली बंद कर गिरी। इसराइली जुल्म के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन चट्टान बन गए। हमास की तिल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस पर रॉकेट बारी। हिजबुल्लाह ने लबनान सरहद के करीब इसराइली फौजी अड्डे पर अपना परचम लहरा दिया। इसराइली पोस्टों पर भी हमले। फलस्तीनियों के लिए हिजरत का सफर भी मौत का सफर बनने लगा। सेहूनी फोर्सेस ने गाजा से पनाह के लिए निकलने वाले काफिलों पर भी बम बरसा दिए। 10 दिन में 30,000 घर तबाह होने के बाद 12 लाख अफराद की नकल मकानी। महसूर शहर में पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। अस्पतालों में सहूलियात खत्म होने से 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां दाव पर लग गई। ईंधन खत्म होने के करीब। अमरीकी सदर बाइडेन गाजा पर इसराइली कब्जे के मुखालिफ। हमास का वजूद मिटाने के ख्वाहिशमंद। फलस्तीन पर बमबारी से यूनियों का हक करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा की मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के हुक्मरानों से मुलाकातों के बाद इसराइल वापसी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर को लबनान सरहद पर नया मास्क खोलने और ईरान की शमूलियत का खदशा। ईरान का फलस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर खामोश तमाशाई ना बनने का इंतबाह। जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तेहरान ने खबरदार कर दिया। गाजा में इसराइल की मुमकिना जमीनी कार्रवाई पर अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन का इजहार तशवीश। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। शिकागो की सड़कों पर सहयूनी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बर्लिन में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। आयरलैंड में भी बड़ी तादाद में शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। इस्तंबुल में भी बड़ा मुजाहरा। रबात की सड़कें भी मुजाहिरीन से भर गई।
सेहूनी मजालिम पर खिलाड़ी और शोबिस की शख्सियात भी खामोश न रह सकें। फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ बोल पड़े। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने भी गाजा के मजलूम बच्चों के हक में आवाज उठा दी। बरतानिया के मारूफ यूट्यूबर लॉ टलीम भी फलस्तीन की हिमायत में टी शर्ट पहनने पर अरीना से निकाल दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया। इसराइल में अल जजीरा टीवी की नशरियात बंद करने पर गौर। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। बतौर वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्तिस्ना हासिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। केस बदनीयती पर बनाया गया। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। साइफर 9 मार्च 2022 को वजीर आजम हाउस आया। वापस भिजवाने का कोई तहरीरी सबूत नहीं। 27 मार्च को चेयरमैन पीटीआई ने सियासी फायदे के लिए जलसे में साइफर लहरा दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शखावर एडवोकेट के दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर और लतीफ खोसा ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निमटा दी। साबिक वजीर आजम का जेल ट्रायल उनके अपने हक में है। बज़ाहिर मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आजम स्वाति के 2 मुकदमात में जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वजीर जहां नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो गैस बम का वार तैयार हो गया। IMF के मुतालबे पर अगले माह बिल 1.5 से 2 गुना करने की तैयारियां मुकम्मल। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 150% तक बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी सनत के टैरिफ में 950 रुपये, गैर दरामदी इंडस्ट्रीज़ के लिए 1400 और CNG सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 2595 रुपये फी मकब मीटर इजाफे का इम्कान। तो ये पैगाम है कि जो जैसे पेट्रोल की कीमत कम हुई है ना, तो बाकी एशिया की भी कीमत कम होनी चाहिए। अब हम ये भी होप कर रहे हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया है उनमें भी कीमतों में कमी आए। नीचे भी आया है 40 रुपये और मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि इससे भी ज़्यादा नीचे आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी पर आवाम खुशी से निहाल। निगरां हुकूमत से अशियाई ज़रूरिया की कीमतें पुरानी सतह पर वापस लाने का मुतालबा। पेट्रोल 40 रुपये और डीजल 15 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे और डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई। पंजाब में निगरां हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 10% कमी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम। रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फाल किरदार अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इजाफी रकम वसूल करने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मनसूख करके मामला नेपरा एपलेट बेंच को भेजने का हुक्म। कराची के लिए अप्रैल तक जून सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली दूसरी बार महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया। सार्फिन को 6 रुपये 30 पैसे फी यूनिट इजाफे का बोझ सहना होगा। नेपरा दरखास्त पर 19 अक्टूबर को समाप्त करेगा। डॉलर हर गुजरते दिन के साथ गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में कदर 1 रुपये 14 पैसे कम होकर 277 रुपये 62 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 277 रुपये में ट्रेडिंग। निगरान वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आजम चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी तय। चीन से करीबी दोस्ती खारजा पॉलिसी का हिस्सा। पाकिस्तानियों की हिमायत भी हासिल है। निगरान वजीर आजम का ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए थे। अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। सेनेटर रजा रब्बानी का इंतबा। जिस आइन ने मुल्क बचाए इसी को मुअत्तल किया जा रहा है। निसार खोड़ों का भी लियारी में जलसे से धुआंधार खिताब। सईद गनी का लियारी के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की शाही फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, ज़्यादा दहशतगर्दी की कोशिशों और इलाकाई अमन पर बातचीत। बदीन की तहसील मातली में कच्ची शराब पीने से 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। पुलिस ने 5 लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी।
बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 35 साल मुकर्रर। निगरान काबीना ने राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2022 की भी मंजूरी दे दी। कराची के जिन्ना अस्पताल में रोबोटिक्स सर्जरी 10 साल बाद बहाल होने पर बहस। निगरान हुकूमत ने महंगे तरीका इलाज को पैसे का ज़िया करार दे दिया। अस्पताल इंतजामिया का रोबोटिक सर्जरी जदीद दौर का तकाजा होने पर इसरार। यंग डॉक्टर्स भी मरीजों के ऑपरेशन में जिद्दत लाने के हामी। रोबोटिक सर्जरी है जेपीएमसी में, दीगर एडवांस चीज़ें हैं वो यंग डॉक्टर को सीखनी चाहिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को कि जो जितनी भी एडवांसमेंट है जो कि पूरी दुनिया में चल रही हैं, ताकि हमारे डॉक्टर भी चीज़ें सीखें और अप्लाई करें अपने कंट्रीज़ में। अपने तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 72वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद मिल्लत को खराज अकीदत। गवर्नर सिंध ने कराची में मज़ार पर हाजिरी दी। लखनऊ में वर्ल्ड कप का टाकरा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। कैंगरूज ने आइलैंडर का 210 रन का हदफ 36वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्शल और जोश इंग्लिश की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय तंग नजरी पर बात करना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बुरा लग गया। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर के बयान का नोटिस, कार्रवाई का इशारा। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद में रिमझिम से सर्दी का माहौल। लाहौर में भी अब्रे रहमत से पारा 16 डिग्री तक आ गया। बहावलपुर, साहिवाल, मरी, ननकाना में भी बारिश ने सर्दी की नवीद सुना दी। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में मिट्टी का तूफान। बाबूसा चौक, नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब, हुंजा, गजर, अस्तूर और दीग में भी हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सुआत में बर्फबारी के बाद भी बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। इस्लामाबाद के शहरी समोसों और पकौड़ों का मजा उठाने लगे। मलका कोहसार, मरी में बारिश से वादी का हुस्न निखर गया।